आज की बदलती जीवन शैली में लोग 35 से 40 बरस की उम्र में ही मधुमेह से ग्रस्त होने लगे हैं। यदि समय रहते प्री डायबिटीज की स्थिति का पता लग जाए तो पूर्ण डायबिटीज को रोका जा सकता है। प्री डायबिटीज वो अवस्था है जब व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक नहीं होता कि उसे टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में शामिल किया जाए। 1/3 से अधिक वयस्क आबादी प्री डायबिटिक हो सकती है। प्री डायबिटीज की जद में आ चुके करीब 80% लोग नहीं जानते कि वो इससे पीड़ित हैं। आहार में बदलाव, संयमित दिनचर्या का पालन करके टाइप -2 डायबिटीज से बचा जा सकता है। प्री डायबिटिक अगर खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो 5 से 7 साल के भीतर वे पूर्ण रूप से डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। दूसरी तरफ प्री डायबिटिक अवस्था में ही सचेत होकर पूर्ण मधुमेह की संभावना को 70 से 90% तक कम किया जा सकता है। प्री डायबिटीज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट शुगर का खाली खाने के स्तर पेट 2 घंटे बाद नॉन डायबिटिक 110 मिलीग्राम 140 मिलीग्राम, प्री डायबिटिक 110 से 125, 140 से 199, डायबिटिक 126 प्लस 200। इस चार्ट में डायबिटीज संभावित ब्लड शुगर की रीडिंग दी गई है। इनके नतीजों में शर्करा का स्तर भूखे पेट 110 से 126 मिलीग्राम तथा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के पश्चात 140 से 199 मिलीग्राम है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अधिक वजन हो, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करते हो, धूम्रपान की लत, परिवार में डायबिटीज का इतिहास हो या बहुत ज्यादा तनाव में रहने वाले साल में 1 या 2 बार ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं तो बेहतर है। ऊपर बताई स्थितियां मधुमेह को न्योता दे सकती हैं। टेस्ट के लिए खाली पेट शुगर की जांच कराएं। इसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज को एक गिलास पानी में घोलकर 5 मिनट में पी लें व 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर की जांच करवाएं। इस बीच कुछ न खाएं। इस टेस्ट से पता चलता है कि आपका शरीर ब्लड शुगर के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है। इस टेस्ट को करने के 8 से 12 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना होता है, इसलिए इस टेस्ट को कराने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। टेस्ट जिन पाबंदियों के साथ कराया जाना चाहिए उनका पूरी कड़ाई से पालन करें। इसमें चूक करने से नतीजों पर असर पड़ सकता है जो डायग्नोसिस को प्रभावित कर सकते हैं। दवाएं निर्देशानुसार लें। हार्मोन की अनियमितताएं जैसे मधुमेह या थायराइड आदि की दवाएं समय व भोजन की पाबंदी की दरकार रखती हैं। इन मामलों में डॉक्टर के बताए निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। क्या करें? पॉइंट नंबर 1, वजन नियंत्रित रखें। हर मोटा व्यक्ति डायबिटिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डायबिटीज से जूझ रहे 10 में से 8 लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं। यदि आपका वजन अधिक है और प्री डायबिटिक है तो वजन कम करके ब्लड शुगर नियंत्रित कर सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित होगा। पॉइंट नंबर 2, व्यायाम को शामिल करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से वजन कम करने और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। प्रतिदिन 45 मिनट पैदल चलें। रात को खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल रखिए। सुबह का 1 घंटा व्यायाम और मेडिटेशन को दें। खाने के बाद 30 मिनट तक बैठना या लेटना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जूस नहीं फल चुनिए। फलों का रस या नियमित कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। जूस के बजाय फलों का सेवन करें और कार्बोनेटेड ड्रिंक से दूर रहिए। चीकू और किशमिश शुगर बढ़ाते हैं, उन्हें खाने से बचिए। पॉइंट नंबर 4, 3 भागों में बांटकर खाएं। खाना एक साथ खाने के बजाय 3 मुख्य भोजन और 2 बार हल्के स्नैक्स लें। सुबह उठने के 2 घंटे के भीतर नाश्ता अवश्य कर लें। पॉइंट नंबर 5, अच्छा आहार ले। भोजन में मोटा अनाज और साबुत दाल को शामिल करें। रोटी बनाने के आटे में गेहूं के बजाय ज्वार, बाजरा आदि का प्रयोग करें। मिठाई, बेकरी उत्पाद और मैदे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। मुख्य आहार में प्रोटीन और फाइबर की वस्तुओं को शामिल करें। सिर्फ रोटी सब्जी न खाएं, दाल, पनीर, दही, सलाद साथ में लें। खाने के साथ 1 चम्मच मेथी दाने का उपयोग करें, इससे ब्लड शुगर नियंत्रित होती है। एक शोध के मुताबिक भारत में 40% हृदय रोगियों की उम्र 40 साल से कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक अध्ययन कहता है कि अमूमन 50 वर्ष की उम्र के बाद दिल से जुड़ी बीमारियों के होने की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन बीते 1 दशक में यह उम्र 50 से घटकर 40 वर्ष हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर 33 सेकंड में हार्ट अटैक से 1 मृत्यु होती है और इनमें बड़ी संख्या युवाओं की होती है। कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए विभिन्न कारकों को ठहराया गया है। इनमें प्रमुख कारक ये हैं: अनियमित दिनचर्या का अनियमित होना, न ही समय पर सोना और न ही समय पर उठना। हम इस बात को भले ही नजरअंदाज कर दें और रात भर जागकर हम सुबह देर से उठें, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने का कितना नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है और कितनी गंभीर बीमारियों का शिकार आप बन सकते हैं? बढ़ता हुआ मोटापा, बढ़ते मोटापे, वेस्ट हिप रेशियो, प्रोसेस्ड फूड और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के अधिक सेवन और शारीरिक गतिविधि में कमी के कारण डायबिटीज, हाई बीपी और उच्च कोलेस्ट्रॉल की स्थिति बनती है।
ये सब हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक पेट पर चर्बी बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्लड शुगर के अनियमित होने की आशंका बढ़ जाती है। नशे की लत, धूम्रपान की आदत और अन्य मादक पदार्थों का सेवन युवाओं में हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। धूम्रपान धमनियों में समस्या पैदा करता है। मादक पदार्थों के सेवन से हृदय की धमनियों में अचानक संकुचन और कसाव उत्पन्न होता है, जिससे हृदय में खून का प्रवाह बाधित होता है और इसके परिणामस्वरूप हार्ट अटैक हो सकता है। लगातार तनाव, यह प्रतिस्पर्धा का दौर है। आगे निकलने की रेस में हम अपने मस्तिष्क में तनाव पाले रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि इस तनाव का हमारे शरीर पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम इसी तरह तनाव लेते रहे तो क्या हमारा शरीर आगे भी काम कर पाएगा? काम से जुड़ा तनाव और मोबाइल या लैपटॉप का अधिक से अधिक इस्तेमाल भी दिल से जुड़ी समस्याओं में अहम योगदान देता है। ये लक्षण हो सकते हैं: नींद न आना, थोड़ा सा चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस लेने में दिक्कत, बहुत ज्यादा थकान, दिल की अनियमित धड़कन, खाने के बाद छाती पर दबाव महसूस करना और पैरों में सूजन दिल की समस्याओं के लक्षण हो सकते हैं। इससे बचने के उपाय: कई मामलों में लोग सीने के दर्द को गैस या एसिडिटी समझ बैठते हैं। हार्ट अटैक के लगभग 50% मामले इमरजेंसी में ही लाए जाते हैं, जिससे मृत्यु का जोखिम काफी बढ़ जाता है। यदि लक्षणों को पहचानकर उन्हें चिकित्सकीय मदद मिल जाए तो जटिलताओं को टाला जा सकता है। हृदय रोगों से बचने के लिए ये उपाय करें। सही जीवन शैली सही करें। युवाओं को नियमित जीवन शैली अपनानी चाहिए जो हृदय को स्वस्थ रखे। धूम्रपान और नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए। आहार सही हो। सुबह का पहला भोजन यानी नाश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। सही आहार वजन नियंत्रित करने के साथ हृदय को भी सेहतमंद रखता है। साबुत अनाज, ओटमील, अनाज या गेहूं के टोस्ट, पीनट बटर, बिना मलाई का दूध, दही, योगर्ट आदि लेने चाहिए। खाने में ज्यादा से ज्यादा ताजे फलों और का सेवन किया जाना चाहिए। शारीरिक सक्रियता: एलिवेटर या लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना बेहतर है। अपने सहकर्मी को फोन करने के बजाय उनके डेस्क पर जाकर बात करना चाहिए। पार्क में घूमने जाएं। दूर की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें ताकि पैदल चलने के मौके मिल सके। हर वो कदम उठाइए जो सेहत के लिए अच्छे हैं। 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त एवं अच्छी नींद दिल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा नियंत्रित रहती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। समय पर जांच कराए। 20 से 39 वर्ष के बीच के लोगों को हर 5 वर्ष में एक बार अपना कार्डियक टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जिन लोगों को आनुवंशिक रूप से हृदय रोग होने का खतरा अधिक हो उन्हें जांच थोड़े कम अंतराल यानी 2 से 3 साल के बीच पर करानी चाहिए। लंबे समय तक काम करने, पारिवारिक, सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण लोग सोने के सामान्य आवश्यक घंटों से कम सो रहे हैं। इसका साधारण उदाहरण है कि पर्याप्त नींद न लेने वाले लोग अक्सर गाड़ी चलाते समय या कार्य करने के दौरान सो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को दिन के समय भी सुस्ती आती रहती है। वयस्क लोगों में सामान्य सोने का समय 7 से 9 घंटे तक होता है। कम नींद से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है। इससे तनाव बढ़ता है, जिसका सीधा असर कार्य क्षमता पर पड़ता है। नतीजतन गुस्सा, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। याददाश्त कमजोर होने लगती है। रोजमर्रा की सामान्य बातें भी भूलने लगता है। इसकी वजह से वह निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। मेटाबॉलिज्म रेट, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा इस्तेमाल की दर पर प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, जिसका दिल के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आने लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर व्यक्ति रोगों की चपेट में जल्दी आता है। महज एक दिन की कम नींद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, यानी खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। लंबे समय तक नींद की कमी से डायबिटीज का खतरा बढ़ता जाता है। पेट और पाचन पर भी नकारात्मक असर डालती है और इससे तनाव बढ़ता है। हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल महिलाओं में थायराइड, पीसीओडी जैसी कई हार्मोनल परेशानियां का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा महिलाओं को चिड़चिड़ेपन, मूड स्विंग, पीरियड की अनियमितता और मोटापा जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छी नींद कैसे आए? सबसे पहले समय पर सोने और उठने का एक उचित स्लीपिंग पैटर्न बनाएं। सोते समय कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थों का सेवन न करें। शराब एवं धूम्रपान से बचें। कमरे के माहौल को आरामदायक और शांत बनाएं। सोने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल को सीमित करें, क्योंकि रोशनी, टेलीविजन या संगीत के साथ सोने से श्रवण और दृश्य संकेतों के माध्यम से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। प्रकाश के संपर्क में आने पर नींद के लिए आवश्यक मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। सोने से पहले चहलकदमी करें।
सोने से कम 1 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को अलग रख दें। संतुलित पौष्टिक आहार लें। पैरों में जब ऊंची एड़ी के जूते होते हैं तो चाल में तब्दीली आ जाती है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास झलकता है, लेकिन इस सजग बदली हुई चाल से दिक्कत भी होती है। इससे चलने में परेशानी या मांसपेशियों में थकान होती है। एड़ियों, घुटनों और पीठ के जोड़ों की कार्यशैली में कुछ बदलाव भी हाई हील्स की वजह से देखे जा सकते हैं। आपको यह याद रखना है कि आपके पैर शरीर का सारा भार उठाते हैं, तो उनकी बेहतर देखभाल करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। अधिक समय तक ऊंची एड़ी के जूते या सैंडल पहनना हर हाल में नुकसानदायक है। हील्स पैर के लिए और बॉडी पोस्चर के लिए ठीक नहीं होती हैं। कुछ नुकसान देखिए। ऊंची एड़ी के सैंडल या जूते पहनने से टखने में मोच आ जाती है। ऊंची एड़ी के जूते आपको जमीन से संपर्क करने नहीं देते हैं और इस प्रकार टखने के मोड़ और मोच के प्रति संवेदनशील बना देते हैं। ऊंची एड़ी के जूते केवल तभी पहने जब आप समान सतहों पर चल रहे हो, जैसे कोई हॉल या एयरपोर्ट। गड्ढे और कोबलस्टोन पर चलने से मोच आने की प्रबल आशंका हो सकती है। जब हम ऊंची एड़ी के जूते पहनते हैं तो पैर का जोड़ लगातार पीछे की ओर झुकता जाता है, जिससे जोड़ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे अर्थराइटिस, कैप्सुलर टियर और दर्द हो सकता है, जिसके लिए बाद में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। पिंडलियों की मांसपेशियों में दर्द नुकीली एड़ी वाली सैंडल पहनने से होता है। इससे नसें उभर सकती हैं, जो न केवल भयावह दिखती हैं बल्कि बेहद दर्दनाक भी होती हैं। ऊंची एड़ी के जूते पीठ के निचले हिस्से को सामान्य से ज्यादा बाहर निकाल देते हैं। एड़ी की ऊंचाई सीधे आपकी पीठ में घुमाव लाती है। इससे पीठ के ऊपरी और निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। हाई हील्स पैरों को पूरा सहारा नहीं देती हैं। इससे शरीर का वजन संतुलित नहीं हो पाता है, जिससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द और सूजन बढ़ सकती है। ऊंची एड़ी के जूते दिन भर पहनने से पैर में दर्द हो सकता है। आप पैर की उंगलियों, तलवों, आर्च या एड़ी में तेज दर्द का अनुभव कर सकते हैं। ऊंची एड़ी के जूते या सैंडल पहनने के कारण पेटेलर टेंडिनाइटिस हो सकता है, जिससे घुटने में लगातार दर्द रह सकता है। जाने उपाय। कम ऊंचाई की ऐसी हील्स लें जो चौड़ी हो और जिसकी ऊंचाई 2 इंच से ज्यादा न हो। इससे आपका संतुलन सही रहेगा। खून के प्रवाह को बनाए रखें। लंबे समय तक बैठने और अपने पैरों को क्रॉस रखने से बचें। स्ट्रेचिंग भी मदद कर सकती है। अपनी एड़ियों को रोल करें और अपने पैर की उंगलियों को फैलाएं। अलग अलग ऊंचाई के जूते या सैंडल पहनें ताकि पैरों की बनावट पर असर न हो। लंबे समय तक हील्स पहनने से भी बचें।